हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से भौखला गई है। पैमरा ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात और तकरीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी है। इल्जाम लगाया कि इमरान खान अपनी तकरीर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं, इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं, नुक्से अमन का खतरा है। तीनों जो दरखास्तें हैं जो इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से हैं, उनकी जमानतें तीनों की सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट सुनेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर। 15 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तीनों दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि तोशा खाना केस की समाअत सिंगल बेंच करेगा। ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। पैमरा का फैसला इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मजबूत कोशिश है। फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये जितनी पाबंदियां लगाएंगे इमरान खान मजीद मकबूल होंगे। पहले हमें कहते थे आपने घबराना नहीं, अब हम खान साहब को कहते हैं आपने नहीं घबराना, हम यहाँ पे डट के खड़े हैं। पहले आप बनीगाला में रहते थे, अब आप यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम सब इसीलिए यहाँ हैं, जब तक खान साहब की जमानत नहीं होती हम यहीं रहेंगे और खान साहब की हिफाजत करेंगे। आप कहते हैं कानून हमने तोड़ना नहीं, पीडीएम में आप कुछ छोड़ना नहीं, इमरान खान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इम्कान। सीनियर कादर जमान पार्क लाहौर में सर जोड़कर बैठेगी। साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद राज और दीगर रहनुमा मीटिंग में मौजूद हैं। रात भर कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क पर मौजूद रही। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें। इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंची। पंजाब पुलिस भी मुआवजत के लिए मौजूद रही। कारकुन पुलिस के आगे ढाल बन गए। आगे जाने से रोक दिया। एहलकारों ने पहले कहा कि पेशी का नोटिस देने आए हैं, फिर कहा कि गिरफ्तारी के लिए आए हैं। आईजी इस्लामाबाद बोले कि इमरान खान को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार स्टैंड बाय आंसू गैस शेल पहुंचा दिए गए। कारकुन भी कप्तान की हिफाजत के लिए तैयार हैं। इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। चीज़ मिल नहीं रही है तो अब इस किस्म की हथकंडों पे हैं कि जी ये गलत बयानी की है। बिल्कुल ठीक लिखा है, जो था वही मैंने लिखा है और आई स्टैंड बाय। वो कह रहे हैं कि आपने ये लिखा है कि इमरान खान घर पे मौजूद ही नहीं है, जबकि वो घर पे अगर मैंने ये लिखा हो कि इमरान खान घर पे लगाया नहीं, वो तो उसको तो उसकी बात पे क्या कमेंट करना। देखें, चलने को तो बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि मैंने ये लिखा है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। वारंट गिरफ्तारी के नोटिस पर जो लिखा उस पर कायम हो। शिबली फराज पर इस पर कायम है। शिबली फराज से प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। कहते हैं कि मैंने लिखा था कि इमरान खान जमान पार्क वाले घर में नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नोटिस पे गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है। हम्माद अजहर बोले गिरफ्तारी का मकसद खून खराबा करना है। शहबाज गिल बोले कि जेल और तशद्दुद हमारे लिए नहीं, नया नहीं। अब तक इमरान खान के ऊपर 74 मुकदमे हैं। ह्यूमनली किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो रोजाना अदालतों के सामने इतने मुकदमों में पेश हो। कि इस चोर को पता है कि ये चोरी मैंने की है और फर्द जुर्म लगेगी तो मुझे सजा होगी, तो ये वहाँ से भागा हुआ है। इस तरह की हरकतों से ये पाकिस्तान में एक अमन व अमान का इतना बड़ा मसला खड़ा करना चाहते हैं, जिसका वाहिद मकसद ये है कि कितने बड़े फसादात हो जाए कि किसी तरीके से ये इंतखाबात मुल्तवी। राना सनाउल्लाह के लफ्जी वार। फवाद चौधरी के जवाबी वार। का इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो दमादम मस कलंदर होगा। ये अमन व अमान का मसला खड़ा करना चाहते हैं ताकि बड़े फसादात हो जाएं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भगौड़ा लंदन में बैठा हुआ है, उसे क्यों नहीं पकड़ा जाता। राना सना बोले चोर को पता है कि चोरी इदारे की है, इसलिए भागा फिर रहा है।
इमरान खान जख्मी हैं, कातिलाना हमले का भी खतरा है। अदालतों में पेशियां वीडियो लिंक के जरिए कराई जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, बोल न्यूज से खत की कॉपी हासिल कर ली। बरात से मजीद कहा गया कि इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, उन पर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। हाई कोर्ट में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम गैर मुनासिब थे। चेयरमैन PTI पर मुकदमा बनाने का मकसद दोबारा हमले का माहौल बनाना है। इमरान खान को सियासतदान ही नहीं समझता, जमान पार्क में ड्रामा लगा हुआ है, इनसे बात नहीं होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। निजी TV चैनल को इंटरव्यू में कहा कि शिबली और शहबाज गिल अगर बिस्तर के नीचे देखते तो इमरान खान मिल जाते। इत्तेहादी हैं, जो फैसला होता है मुशावरत से होता है। नवाज शरीफ की वापसी उनका अपना मसला है। किसी के फ़ोन पर परवेज़ इलाही ने अपना सियासी कैरियर दांव पर लगा दिया। सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं, वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे ना हुए तो वजारतें छोड़ देंगे। हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा इशारा दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। सुबह से जमान पार्क में सर्कस लगा है कि चूहा बिस्तर के नीचे छुपा है, फिर चूहा फरार हो गया। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की तारीखी माशी बहरान की तरफ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जमात नहीं, एक फैन क्लब है। MQM रहनुमाओं की तनकीद। खालिद मकबूल बोले कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इब्तिदाए इश्क है, लेकिन खान साहब आप इस इश्क को भवाने वाले नहीं हैं, रास्ता छोड़ कर ही चले जाएं। फारूक सत्तार बोले जमान पार्क में तमाशा लगा है, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले, यहाँ तो पूरी प्लाटून आती है। परवेज़ इलाही की ज़बान पार का आमद। कहते हैं कि उनके पास इतनी पुलिस नहीं जितने हमारे पास कारकुन हैं कि सारे मुल्क की पुलिस भी बुला ले, इमरान खान के वर्कर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान हर अदालत में पेश हुए हैं। शेख रशीद बोले हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रही है। तमाम अरकान तैयारी करें, बुध को लाहौर की सड़कों पर अवामी इनकलाब होगा। हमाद नजर का ट्वीट लिखा है, इमरान खान लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, रैली के रूट का ऐलान कल किया जाएगा। 30 अप्रैल के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास आज चला। बैठक में अखराजात का तखमीना लगाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और छपाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी की दस्तियाबी पर गौर भी होगा। तजवीज़ की मंजूरी के बाद इकदाम लिए जाएंगे। मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका। अगर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोर्ड के कोच चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा कि इससे बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोर्ड को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1.5 माह बाद कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सरकारी नतीजे जारी कर दिए हैं। 20 यूनियन कमेटियों का नतीजा रोक लिया गया। 215 रिजल्ट जारी किए गए। पीपल्स पार्टी के 84, जमात इस्लामी की 82 और तहरीक इंसाफ की 40 नशिस्तें। और नामवर पाकिस्तानी फनकार कवी खान इंतकाल कर गए। वो कनाडा में जेर इलाज थे। कवी खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।